हेलो बच्चे लोग, आज मैं आपको दो शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन में, जो बहुत यूजफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जेई में आते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बिटसेट में भी आते हैं, एनडीए एग्जाम्स में आते हैं। और इन शॉर्टकट मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल करके बोर्ड का आंसर को वेरीफाई में देख सकते हैं कि हमने जो किया हुआ है बोर्ड वाले मेथड में, स्कूल वाले मेथड में, उससे हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। क्योंकि ये जो मेथड सिखा रहे हैं 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड्स तक हो जाते हैं सॉल्व, राइट। तो हम लोग फिर बोर्ड में जो लंबे मेथड से करते हैं, हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल करके वेरीफाई देख सकते हैं कि वो आंसर सही आया है या नहीं, राइट। तो दो मेथड है। टाइप 1, सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, और ये इनफाइनाइट तक अगर जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो इसका आप जनरल फॉर्मूला लिख लो, दैट इज dy बाई डी एक्स y अपॉन 1 माइनस लॉग y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको याद रखना है। अगर ये ऐसा कोई मेथड है तो अप्लाई दिस वन। फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग y इज इक्वल टू e टू द पावर x, e to the power x, e to the power x till infinity, एंड हमें बोला जाएगा फाइंड dy by dx। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर स्कूल में भी आ सकता है। सो वी कैन सिंपली राइट dy by dx y upon 1 minus log y into f dash x। अब यहाँ पहचानो इफेक्ट क्या है, e to the power x, e to the power x, यही तो fx है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, we know very well according to basic formula of differentiation we have f dash x is equal to ex only। ये क्या मिलेगा मुझे, ex, और fx भी ex मिलेगा, ये कट के 1। so this is the answer only, right। एक और एग्जांपल कर लो आप। सपोज हमारे पास है y is equal to sin x whole to the power sin x, इसके ऊपर भी sin x, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। देन वी कैन राइट dy by dx is equal to y upon 1 minus log y f dash x। यहाँ fx क्या है, यहाँ fx है sin x only, तो f dash x क्या होगा इसका, sin x, f dash x होगा, सॉरी cos x। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन fx, that is sin x only। ये तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप नंबर 2, आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, टाइप 2 भी सीख लो आप लोग, बहुत इजी है। यह है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसको दैट इज कांट बी सेपरेटेड, एक्स और वाई को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस साइन वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमें बोला जाएगा फाइंड dy बाई dx। तो अगर नॉर्मल मेथड से करें बहुत लंबा होगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो 10 सेकंड्स में हो जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस f डैश x अपॉन f डैश y। यहाँ पर लेंगे हम लोग y कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग लेंगे x कांस्टेंट। इस मेथड को फॉलो करेंगे हम लोग, मतलब fx जब पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट लेके काम करेंगे, तो हमारे को क्या मिलने वाला है 3x स्क्वायर प्लस ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस y यहाँ कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो 2xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास 2y बचेगा प्लस 0। ये हो गया
एफ डैश एक्स। अब अगर मैं फाइंड करूं एफ डैश वाई, एफ डैश वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये मेरे को मिल जाएगा 0 प्लस 3y² प्लस 2x प्लस कॉस वाई, क्योंकि हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब इस फॉर्मेट में डाल दो आंसर को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास 3x² प्लस 2y अपॉन 3y² प्लस 2x प्लस कॉस वाई। दिस इज द आंसर। दूसरा एग्जांपल करते हैं बच्चे, इसको नोट डाउन करो आप लोग। इम्प्लिसिट का दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं। ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब माइनस 5y। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या है, वी कांट सेपरेट एक्स और वाई, है ना। एक्स को वाई के टर्म में लिखना हो नहीं लिख पाएंगे, या फिर y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग एक्स के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, राइट। सो नाउ यूजिंग दिस फंडा, पहले सारे फंक्शन को एक तरफ ले आओ, साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नाउ अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे इसको, cos हो जाएगा ये तो cos xy। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे xy को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहां सिर्फ y बचेगा और यहाँ y क्यूब बचेगा और ये 0 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एफ डैश वाई। एफ डैश वाई का मतलब कीपिंग x कांस्टेंट, ये मिल जाएगा cos ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस y को डिफरेंशिएट करना है, x कांस्टेंट है, तो यहां मुझे मिल जाएगा 3y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वापस इस फॉर्मूले में डालना है मुझे, तो आई कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स cos एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई क्यूब। हो गया, x cos एक्स वाई माइनस 3xy² प्लस 5। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। दिस इज द आंसर। थोड़ा सा एक टाइप और बताऊंगा इसी में, जिसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल x टू द पावर p y टू द पावर q, ये है। इसको एज इट इज यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आप log ले लो बोथ द साइड्स। तो log लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q log ऑफ x प्लस y। अब इस पूरे राइट वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, मुझे मिल जाएगा p log x प्लस q log y माइनस p प्लस q log ऑफ x प्लस y। अब तो इजी हो गया। अब हम एफ डैश एक्स फाइंड कर सकते हैं। ये एफ डैश एक्स का मतलब कीपिंग y कांस्टेंट, ये मुझे मिल जाएगा p बाई एक्स, ये पूरा कांस्टेंट है तो 0 माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मिल गया। सिमिलरली आई कैन फाइंड एफ डैश वाई, यानी कि x इज कांस्टेंट, ये पूरा टर्म 0 प्लस q बाई वाई माइनस p प्लस क्यू अपॉन y प्लस एक्स। हो गया, बस डिवाइड कर देना है या माइनस डाल देना है बाहर, दैट्स इट। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि एग्जाम में परेशान हो जाते हैं बच्चे
उनको पता नहीं चलता है कहाँ गलत हुआ है कहाँ सही हुआ है। तो डायरेक्ट आंसर लिख के आप चेक कर सकते हो अपने आप को बोर्ड एग्जाम में कि हाँ मैंने जो प्रोसीजर किया है वो सही है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो अच्छे से।